मैसेज आपका पाकिस्तान के लिए क्या होगा? क्योंकि लोग ये चाह रहे हैं जो अखंड भारत का सपना है गौरव, वो पूरा हो रहा है क्या? सबसे पहले तो मुझे यहाँ बैठ के अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पूर्व सैनिक और खड़े हैं और मैं बैठा रहा हूँ। मैं यहाँ पर धर्मगुरु बन के नहीं, एक देश का नागरिक बन के आया हूँ, तो मैं ये शो खड़े होके ही करूँगा। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। और ये जगह मुझे दे दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पाकिस्तान तक गूंज जानी चाहिए देवकीनंदन। अब आप ये जगह आपने ले ली है जो पीओके है, बलूचिस्तान है, वो ये जगह मैंने ली इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को लेने का मन बना लिया है। और मेरा एक निवेदन है, रामचरितमानस की एक चौपाई से हम इस बात को प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री राम ने ये प्रण किया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन। भगवान श्री राम ने यह प्रण किया था कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, एक भी निशाचर इस पृथ्वी पे राक्षस रहने नहीं दूंगा। और ये प्रण करके ही भगवान ने रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का वध किया था, और उस समय एक भी राक्षस छोड़ा नहीं था। आज वही प्रण हमारी भारत की सेना कर चुकी है, और पाकिस्तान का एक भी राक्षस माने आतंकवादी जब तक पाकिस्तान में जिंदा रहेगा, तब तक हमारी भारत की सेना, चाहे वायुसेना हो, चाहे वो नौसेना हो, और चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। और जब तक हमारा देश अखंड भारत नहीं हो जाता, तब तक उसे मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। कि पाकिस्तान खंड खंड हो रहा है। देखिए, बात हो चुकी है, भारत अखंड है और पाकिस्तान खंड खंड है। ये उसकी शुरुआत हो चुकी है, और उसने अपने पैरों में नहीं, अपने गले में कुल्हाड़ी मारी है। गले में कुल्हाड़ी मारी है। देवकीनंदन जी ये कह रहे 1971 में, अरे हमने तो दो चीर दिया पाकिस्तान को, बीच से दो टुकड़े कर दिया। ये कह रहे कुछ काम अधूरे रह गए थे, अब पूरा होगा। देखिए, पहले ये होता था कि जिस जगह को हमारे यहाँ एक शास्त्रों में बात कहते हैं, वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर होता है, जो योद्धा होता है, वही इस पृथ्वी का भोग करता है। अब जब जीत आपने लिया था, सरेंडर आपने करा दिया था, ऊपर से बांग्लादेश एक नया सांप हमने खड़ा कर दिया था, तो क्या जरूरत है? अब तो ठोको, पकड़ो और अपना साम्राज्य बढ़ाओ, अखंड भारत की ओर बढ़ो। जहां जहां तक हमारी जीत होगी, वो पूरा भारत का हिस्सा होना चाहिए। यही हमारी जरूरत है, यही सही है। महाराज जी, पीओके के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? क्या पीओके के जो लोग हैं, जो वहां रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? एक ही संदेश है, अब तुम आजादी की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। हम आ रहे हैं, अब तुम तैयारी करो आजादी की। और ये उन लोगों के लिए भी सही समय है, यही समय है। इस समय को उनको भी चूकना नहीं चाहिए। अगर वो चूक गए तो सदियों पछताना पड़ेगा उनको भी। और मैं तो कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लोगों को, काहे इस कटोरे के चक्कर में पड़े हो भाई? इस सेना को दो जवाब, और सेना को करो बाहर खड़ी, और कह दो कि हम सब भारत के साथ में है, तो पूरा पाकिस्तान ही भारत गोद ले लेगा।